मैं अपने पैसों की पी रहा हूं, किसी के बाप के पैसे नहीं पी रहा। शादी का घर था, हर जगह शोर और खुशियों का माहौल था। वाले, लेकिन लड़का आरव का गुस्से और नशे में होना इस खुशी के रंग को फीका कर रहा था। आज आज मेरी शादी है, समझे? मैं दबा के पीऊंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं। मैं अपने पैसों की पी रहा हूं, किसी के बाप के पैसे नहीं पी रहा। लड़की अनन्या, जो शादी के सपनों के साथ अपने नए जीवन की कल्पना कर रही थी, एक पल के लिए समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैं दबा के पीऊंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं। मैं अपने पैसों की पी रहा हूं, किसी के बाप के पैसे नहीं पी रहा। उसने हिम्मत करके अपने होने वाले सास ससुर से पूछा, आरव, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई गलती हुई? आरव के मां बाप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम इस घर की लक्ष्मी बनकर आओगी। तुम्हारे कदम पड़ते ही इसका गुस्सा और इसकी बुरी आदतें सब। अनन्या ने एक पल सोचा, फिर अपनी ऊंची आवाज में कहा, आप लोग मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं आपके बेटे को सुधारने का कोई प्रोडक्ट हूं? क्या मेरी शादी सिर्फ इस बात के लिए हुई है कि मैं आपके बिगड़े हुए बेटे को ठीक करूं? यह मेरा पूरा जीवन है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई समझौता नहीं। उसकी बातें सुनकर पूरा घर स्तब्ध हो गया। अंकल, शादी एक दूसरे का साथ देने के लिए होती है, एक दूसरे की खुशियां बांटने के लिए होती है, न कि एक दूसरे को सुधारने के लिए। अंकल, अगर आरव को सुधारना है तो आप लोग सुधारिए। मैं किसी इंसान को सुधारने के लिए शादी नहीं कर रही हूं। अब आप ही बताइए, क्या मैंने यह शादी तोड़कर सही किया या नहीं? एक औरत की 3 बहुएं थीं। उस औरत की अपनी किसी भी बहू से नहीं बनती थी। वही पड़ोस में एक नई नवेली बहू रहने आई। औरत हमेशा ही उस नई बहू का गुणगान करती रहती थी। एक दिन नई बहू का जन्मदिन आया और उसी दिन उस औरत की तबीयत बहुत खराब हो गई। तभी उस औरत ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। मेरी संदूक में एक अंगूठी है, मोहल्ले की उस नई बहू को जाकर उपहार देकर आओ। तीनों बहुएं उस नई नवेली बहू के घर पहुंची। अंगूठी दिखाते हुए बोली, ये उपहार उसकी ओर से है, जिसे तुम बहुत प्यार करती हो और जिनकी बहुत फिक्र रहती है। तुम्हें नई नवेली बहू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। बहू को हैरानी हुई कि उन 3 नामों में उनकी सास का कहीं भी नाम नहीं था। तभी बहुएं बोली, इसमें तो हमारी सासू माँ का तो नाम भी नहीं है, जिन्होंने आपको उपहार दिया है। अब नई नवेली बहू ने फिर से फटाफट से 13 नाम, और गिनवाला भी उनकी सासू माँ का नाम नहीं था। तीनों बहुएं उससे लाल हुईं और वो अंगूठी लेकर सीधा अपनी सास के पास गई और अपनी बीमार सास के सामने पटक हुए बोली, ये लो अपनी अंगूठी ना। तुम 3 में हो, ना तुम 13 में हो। तुम बेवजह ही उस बहू से प्रेम पाली बैठी हो। आजकल सभी घरों का हल यही है। अपने घर की बहुएं दुश्मन लगती हैं और दूसरे के घर प्यारी नजर आती हैं। बोलो रा। एक छोटी सी लड़की अपने पिता के साथ मेले में गई। वो जिद करने लगी, कभी खिलौनों के लिए, कभी आइसक्रीम के लिए और कभी चॉकलेट के लिए। अचानक मेले की भीड़ में उसका हाथ अपने पिता के हाथ से छूट गया। जब उसने अपने पास पिता को नहीं देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। उस समय उसके आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे को रोता देख सबने कहा, बेटा, ये आइसक्रीम ले लो, ये खिलौना ले लो, ये चॉकलेट ले लो। जो चीजें वो कुछ ही क्षण पहले अपने पिता से जिद करके मांग रही थी, वही चीजें अब उसे मुफ्त में दी जा रही थीं। लेकिन उसके पिता वहां नहीं थे। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि दुनिया में कोई भी चीज पिता की जगह नहीं ले सकती। एक बेटी ही जानती है कि उसके लिए उसके पिता का क्या महत्व होता है।